अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, जय बोलो 24 भगवान की जय। श्रीमन्नम ऋषुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर नुगुता हस्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं चिपेत। प्रातःकाल की मंगल बेला है। जम्बू द्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से आप सभी पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन की भांति भारत गौरव परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आप सभी पंचामृत अभिषेक देखते हैं। उसी क्रम में अभी अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेय पद्म विकास वाचर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुधर्वगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अशांता चय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजते श्री वीतराघा प्रभु आगारा बेसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त जेत्र धन वितरण तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्रोजर रसास्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानाम शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्रोजर रसास्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मर्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानाम श्री मूल्य संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले लें। आज हमारे बीच में लखनऊ से श्री वीर कुमार जैन एवं श्री दिनेश जी जैन का परिवार है, डालीगंज लखनऊ से। चलिए कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर भ्रत निर्जरणी यही है, त्रैलोक्य बाप जन को सुख शांति देते, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम स त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य तत्काल बेल घर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी अति मंगलीक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वसती से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसांगे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती रुग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्थिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश सुगंधी जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि सुगंधी जलेन अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। चले शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए हाथों में। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामन विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या उषा नमः। मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीति विहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम श्री सेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री
अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति दिल्ली सपरिवार से, श्री जे के जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, आशुतोष नितिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येषा हीना माही पुन्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्री अतुल कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चित जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाहित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, श्री वीर कुमार जैन धर्मपत्नी शैली जैन पुत्र ऋषभ जैन पुत्री षष्ठी जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवार से, श्री दिनेश जैन सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितित प्राची जैन नितिन आर्यव राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन सुहाना, संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराज, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता सपरिवार से, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला सिंघवी
अजीत, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदीवली, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। श्री संजय जैन, पाटनी, प्रफुल्ल जैन, शकुंतला, प्रज्ञा, नवापारा, राजिम। श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, सौर्य, देविका, हर्षिका, अनुराग, रिद्धि, अश्विनी जैन, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, रुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। सब परिवार से श्री आज की शांतिधारा के पुण्यार्जक श्रीमती अलका जैन के जन्मदिन पर मयूर विहार दिल्ली से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ श्री राजकुमार जैन, कार्य सिद्धि होती हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश। बमचा सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म, चिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम, चिंदी बिन बिंदी सर्वमानम, चिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम, चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम, चिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम, चिंदी बिन बिंदी सर्वरागम, चिंदी बिन सर्वद्वेषम, चिंदी बिन बिंदी सर्वगजवयम, चिंदी बिन सर्वसिंहवयम, चिंदी बिन सर्वाग्निवयम, चिंदी बिन सर्वसर्पवयम, चिंदी बिन सर्वयुद्धवयम, चिंदी बिन सर्वसागर नदी जलवयम, चिंदी बिन सर्वजलोदर बगंधर कुष्ठ कामलादिवयम, चिंदी बिन सर्वनिगड़ादिवंदनवयम, चिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, चिंदी बिन सर्वायुयान दुर्घटनावयम, चिंदी बिन सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, चिंदी बिन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंदी बिन सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंदी बिन सर्वाश्वदानी स्फुटकवयम, चिंदी बिन सर्वविषाक्तवाश्व क्षरणवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वराजवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वचौरवयम, चिंदी बिन सर्वदुष्टवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुवयम, चिंदी बिन बिंदी सर्वसांप्रदायिक विदेशम, चिंदी बिन सर्वशोकवयम, चिंदी बिन सर्वैरम, चिंदी सर्वदुर्भिक्षम, चिंदी बिन सर्वमनोव्याधिम, चिंदी बिन सर्व आर्तरौद्रध्यानम, चिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम, चिंदी बिन सर्व अयशा, चिंदी बिन सर्वप्रत्यवायम, चिंदी बिन सर्वकुमतिम, चिंदी बिन सर्वभयम, चिंदी बिन सर्वक्रूरग्रहभयम, चिंदी बिन सर्वदुःखम, चिंदी बिन सर्वापमृत्युम। चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु ध्रुवंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकार श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक शाविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयसा करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेया करो सौहार्दम करो सर्वारिष्ट ग्रेदिनन कुलन कुले गतलिगात मंडम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराई सर्वभद्रौ शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामं तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। अर्घ चढ़ाइए। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरुसुधी वसुधूप बलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान
चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्वटु तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान भट्टाचार्य, आचार्य रत्न अनिकांत सागर जी महाराज, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बड़ी माता जी के लिए अर्घ ले आए और गंधोदक। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी ब्रह्मगार के शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है, पर्युषण पर्व आ रहा है, 10 लक्षण महापर्व। 10 लक्षण महापर्व में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सत्संग सानिध्य में 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया गया है। जिन भक्तों को उसमें बैठना है शीघ्रता से स्क्रॉल पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हमारे पास दर्ज कराएं, जिससे आपके यहाँ पर आवास एवं भोजन की एवं पूजन करने की समुचित व्यवस्था कमेटी के द्वारा की जा सके। एवं जिनको भी प्रतिदिन शांति धारा कराना है, 1 माह की राशि 11,000 रुपये की है, 1 दिन की 1100 रुपये की है। कोई भी विशेष अवसर हो तो आप अपनी सूचना भारत चैनल पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। अब प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उपदेश हम सभी श्रवण करेंगे। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मध्यात्मा हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचे बड़े भगवान 108 फुट उत्तम भगवान सब जगह से चरण नमन करते हुए ओम श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भावों से आप हस्तिनापुर आ जाएं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, अभी आपने हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का अभिषेक देखा और साथ ही जो मांगी तुंगी के पर्वत से उत्कीर्ण 108 फुट भगवान है, उन्हीं पर्वत से बनी एक ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा 1.25 फुट की, उनका भी अभिषेक देखा। पुनश्च ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ 5 तीर्थंकर जो हैं उनका भी अभिषेक देखा है। अब आप जो है अभी आपने पारस चैनल के माध्यम से अयोध्या के भगवान का भी अभिषेक देखा है। अयोध्या में जो बड़ा मंदिर है विश्व शांति मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, वहाँ पर विराजमान जो भगवान ऋषभदेव हैं 31 फुट उत्तुंग, उनका भी अभिषेक आपको भी दिखाया जा रहा था पारस चैनल के माध्यम से। हम और आप अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भगवान ने युग की आदि में जन्म लेकर के प्रजा को जीने की कला सिखाई। और प्रयाग का मंत्र मैं प्रतिदिन आपसे बुलवाती हूँ। प्रयाग में जाकर भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली और
हस्तिनापुर में प्रथम आहार हुआ है भगवान ऋषभदेव का इक्षुरस का। पुनश्च प्रयाग में भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य संवत्सरण की रचना हुई और उन्हीं की वाणी से सर्वप्रथम सुदम में आउस संतो। या संतो मैंने सुना है, जैसा गौतम स्वामी कहते हैं उन्होंने भगवान महावीर की वाणी से सुना है, ऐसे ही ऋषभदेव गणधर ने भगवान ऋषभदेव की वाणी सुनी थी। वही वाणी परंपरागत आज वही वाणी परंपरागत गौतम स्वामी के मुख से निकली है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से खिली है। और वही वाणी आचार्यों ने, श्री कुंद देव ने, श्री दर्शनाचार्य के शिष्य प्रसन्न भूतबली ने हमें और आपको ग्रंथ रूप में प्रदान की है। हम आपको ले चलेंगे अब समय सार की ओर, जो कि सुदम में आउस संतो। गौतम स्वामी के वचनों में हे आयुष्मंतो मैंने सुना है भगवान की वाणी में बंध मोक्ष आदि का वर्णन जो भगवान महावीर स्वामी ने किया है, उसी का वर्णन संक्षेप में आचार्य देव कर रहे हैं कुंद स्वामी। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गयम पत्ते गोच्छामि समय पाहुल मणिमो स्वीके जीवनियम। कल मैंने आपको सुनाया था कि आत्मा न प्रमत्त है न प्रमत्त, गुण स्थान से परे शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप ज्ञाता एक ज्ञान मात्र आत्मा है। अब आगे प्रश्न उठता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो आत्मा में गुण बताए अनंत गुण, वो क्या है या नहीं? तो आचार्य देव कहते हैं व्यवहारेण उदिशयी जीवस्य चरित्रनंथनम नानम नविनानम न चरितम न दंथनम जानो शुद्धो। बब्यात्मा व्यवहार ने से ही इस ज्ञानी जीव में, ज्ञाता जीव में, ज्ञान स्वरूप जीव में व्यवहार ने से ही चारित्र, दर्शन और ज्ञान इनका उपदेश दिया गया है। किंतु निश्चय से देखा जाए तो न जीव में ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, क्योंकि मात्र ज्ञायक एक शुद्ध चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा। अब वो आचार्य देव ने तो गाथा कह दी, इसका पद्यानुवाद भी आप सुनेंगे। चारित्र ज्ञान दर्शन ज्ञानी सुजीव में व्यवहार नय से कहते गणधर मुनि है, पर शुद्ध नय से दर्शन ज्ञान दर्श ज्ञान चारण नहीं है, ज्ञानी है मात्र ज्ञायक ये भेद नहीं है। व्यवहार नय से ये सब भेद है। अब आप देखेंगे टीकाकारों ने बहुत अच्छा खुलासा किया है कि स्वभाव की दृष्टि से अभेद स्वरूप एक आत्मा जो है वो ज्ञान मात्र है। व्यवहारेणैव व्यवहार मात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति व्यपदेशः। व्यवहार ने से ही, व्यवहार मात्र से ही ज्ञानी के ज्ञान दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। ये रत्नत्र आदि का अनंत गुण व्यवहार नहीं से हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये आलाप पद्धति में नयों का वर्णन है। उसमें कहा है परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा। परम भाव को ग्रहण करने वाला एक द्रव्यार्थी नय है। परम भाव को ग्रहण करने वाला मात्र शुद्ध द्रव्यार्थी नय, उसकी दृष्टि से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जहाँ अनेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहीता। अनेक स्वभाव हैं, अनेक जीव में गुण हैं, उन सभी के मध्य ज्ञान नाम का एक परम भाव ही ग्रहण किया गया है। शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्यायणोर भेद कथनम। शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने है, उसकी अपेक्षा से जीव शुद्ध गुण और शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय में भेद को कथन करता है। उसमें भेद को कथन करने वाला व्यवहार नहीं है, वो सद्भूत शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है।
अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के धारक मुनि ही होते हैं, न कि श्रावक। यदि हम केवल भेद रत्नत्रय को ही यहाँ कदाचित देवें तो छठे गुणी सानवर्ती मुनि ही वहाँ से प्रारंभ होगी अवस्था। इसीलिए ये ग्रंथ आचार्य देव कहा करते थे कि ये ग्रंथ मुनियों के लिए पढ़ने के योग्य है। श्रावक लोग इसको पढ़ करके, अवृत्ति श्रावक आदि पढ़ करके अर्थ का अनर्थ करने की संभावना हो जाती है, अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। और जैसा कि वर्तमान में हुआ भी, हमारे देखते देखते ही एक शुद्ध नस्याभाषी पंथ चल गया दिगंबर जैन परंपरा में ही। हमारे देखते देखते ही पंथ चला है। 40-50 वर्ष पूर्व, लगभग 60 वर्ष पूर्व, मुझे 70 वर्ष हो गए घर त्याग किए। लगभग 60 वर्ष पूर्व ये एक संप्रदाय चल गया। केवल समय सार को शस्त्र बना लिया, केवल निश्चय का अवलंबन लेकर के, और महामुनियों को पाखंडी और ढोंगी कह करके उनका अपमान करने लग गए, उनका सम्मान नहीं किया, जगह जगह झगड़े हुए, कोर्ट केस हो गए। मुनि पंथ अनुयायी और मुनियों को नहीं मानने वाले ऐसे दो संप्रदाय दिगंबर में ही हो गए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे शास्त्र को शस्त्र कौन बनाते हैं? जो स्वच्छंद मनमाना अर्थ कर देते हैं। गुरु परंपरा से, आगम परंपरा से अर्थ करने वाले ऐसा अनर्थ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको समय सार सुना रही हूँ। वीरसार जी महाराज कहा करते थे, तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, न देवाहा। इसका अर्थ क्या है? कोई भी व्याकरणाचार्य बड़े से बड़े बुला लो दिग्गज, देव नहीं होते हैं, न देवाहा। लेकिन पीछे और आगे से उसका संदर्भ जोड़ेंगे तो नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारक और समूर्छन जीव, नारकी और समूर्छन जीव, समूर्छन जन्म लेने वाले जीव नपुंसक ही होते हैं। नपुंसक वेद ही उनके रहता है, स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं होता है, नारकियों की नहीं होता है। नारक नपुंसक वेदी ही है, और जितने भी समूर्छन जन्म लेने वाले जीव हैं सब नपुंसक ही हैं, नपुंसक वेद ही है उनमें। स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं हो सकता। स्त्री वेद पुरुष वेद गर्भ जन्म लेने वाले और उपवास से जन्म लेने वालों में ही पाया जाता है। तो ये ऊपर नीचे का संदर्भ जोड़ने से ये अर्थ निकलता है कि न देवों में नपुंसक वेद नहीं है, देवों में नपुंसक वेद नहीं है, देव स्त्री वेद और पुरुष वेद ही है, भाव से भी द्रव्य से भी। ये बात ध्यान रखने की है। तो आगे पीछे का संदर्भ जोड़कर अर्थ किया जाता है। ऐसे ही समय सार, अगर इसमें आगे और पीछे का अर्थ जोड़कर चलेंगे तो अर्थ का अनर्थ कतई नहीं होगा। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं, जीव के शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ज्ञान दर्शन और चारित्र भी नहीं है। ज्ञान दर्शन और चारित्र की एकाग्र परिणति, निरुकल्प ध्यान, निरुकल्प ध्यान में तन्मय रूप अवस्था, शुद्ध चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का ध्यान, निरुकल्प ध्यान महामुनि, छठे गुणी स्थानवर्ती महामुनियों के ही संभव है। वही निरुकल्प ध्यान कर सकते हैं। निरुकल्प ध्यान श्रावकों में संभव नहीं। हम और आप श्रद्धान के अधिकारी हैं। ऐसा निरुकल्प ध्यान, इसकी श्रद्धा करें। ऐसे निरुकल्प ध्यान में, निरुकल्प अवस्था में दर्शन ज्ञान चारित्र भेद भी नहीं है। ये श्रद्धा करना हमारा और आपका काम है। श्रद्धा करके भावना भाए कि है भगवान, ऐसी अवस्था कब प्राप्त हो हमें? ऐसी निर्गंध दिगंबर मुद्रा को धारण करके और निरुकल्प ध्यान करने की पात्रता और योग्यता हमारे में कब आएगी? ऐसा चिंतन करना, भाव करना और श्रद्धान करना, ये अवृत्ति और देशावृत्ति श्रावकों का काम है। यह हमेशा ध्यान में रखें। बात यही है, तभी जो है ये ग्रंथ अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे। आगे स्वयं गाथा में कहते हैं, देखिए, तत्काल ही कि कोई अर्थ का अनर्थ न कर डाले। निश्चय रूप अभेद ने से शुद्ध चैतन्य स्वरूप ये आत्मा है, और भेद रूप व्यवहार ने से जानाती थी ज्ञानम, जानता है इसलिए उसे ज्ञान गुण है। पश्यती थी दर्शनम, देखता है इसलिए उसे दर्शन गुण है। चरती थी चारित्रम, आचरण करता है इसलिए चारित्र गुण भी है। आदि ये सब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। आगे स्वयं श्री कुंद देव लगे हाथ कहते हैं, जहाँ नविशक्कम अनज्जो अनज्ज भाषम बिना होगा हे दुम, तह व्यवहारेण बिना
परमुत्थ देव सनम सक्कम। कितनी सुंदर बात कह दी। उस गाथा से इस गाथा को जोड़ कर चलें आप। जैसे अनार्य व्यक्ति को कोई विदेश से आए हैं, अंग्रेज आदि हैं, कोई भी हैं, अमेरिका आदि से कहीं से आए हैं, न्यूयॉर्क वगैरह से, और वो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, तो उनको उन्हीं भाषा में समझाना पड़ता है, अंग्रेजी भाषा में। हम कभी जो है सन 1963-64 में उड़ीसा की तरफ गए, वहाँ तेलुगु आदि भाषा थी और वो भाषा हम नहीं जानते थे, तो हम उनको उपदेश जब देते तो हमें दुभाषिया रखना पड़ता। एक व्यक्ति रहता जो हमारी हिंदी भाषा को उनको उनकी भाषा में समझाता, और लोग खुश हो जाते। और हजारों हजारों लोग, हम मांसाहार का त्याग कराते और सब त्याग करते, आदिवासी लोग त्याग कर देते, मांसाहार का त्याग करते, शराब का त्याग करते, कितने ही लोग कर देते। और हमारी भाषा हिंदी होने से हम उनको नहीं समझा पाते। हिंदी और संस्कृत को समझते नहीं हो तो तेलुगु आदि में। तो बात यही है कि अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना कोई चीज़ शक्य नहीं है। तह व्यवहारेण बिना, उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश ही अशक्य है। ये कौन कह रहे हैं? श्री कुंद देव 8वीं गाथा में कह रहे हैं श्री कुंद देव कि उसी प्रकार से तह व्यवहारेण बिना परमत्थ उपदेशनम अशक्यम। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश ही अशक्य है, संभव ही नहीं है। कहना ही व्यवहार नहीं है, लिखना भी व्यवहार नहीं है। कुंद स्वामी ने समय साल लिखा, व्यवहार नहीं से लिखा। कहा व्यवहार नहीं से कहा, प्रवचन दिया व्यवहार नहीं से दिया। गिरनार में यात्रा के लिए गए, व्यवहार नहीं से गए। संग सहित कुंद गुरु बंधन हेतु गए गिरनार, बात बोले जहाँ संशय मत सो, साक्षी बदी अमिकाकार। सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, कही श्री तहाँ प्रगट प्रकार। सो गुरुदेव बसो मेरे विघन हरण मंगल करता है। श्री कुंद देव अपने संघ को लेकर के गिरनार गए थे। यात्रा करने में विवाद हो गया। एक संप्रदाय ने कह दिया हम पहले यात्रा करेंगे, कुंद ने कहा हम पहले करेंगे। बोले कौन संप्रदाय प्रथम है? तो साक्षी में अंबिका देवी की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति, श्री कुंद देव ने उसके मस्तक पर पीछे रखी। बोली देवी बोल। उसने कह दिया सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। तो आचार्य श्री कुंद देव ने यात्रा की। ऐसा इतिहास शिलालेख अनेकों ग्रंथों में वर्णन पाया जाता है। तो भव्यात्माओं बात यही है। ऐसे श्री कुंद देव व्यवहारने में दृढ़ चारित्र को पालन करने वाले महामुनि और महासंघ का संचालन करने वाले थे। ऐसे श्री कुंद देव ने ग्रंथों को लिखा है, व्यवहारने से लिखा है। उपदेश दिया है, व्यवहारने से दिया है। चर्या की, व्यवहारने से की है। विजय क्षेत्र गए, व्यवहारने से गए हैं। उनको देव ले गए, निश्चय में ध्यान में तन्मय थे, निर्कट ध्यान में तन्मय थे और सिमंदर भगवान का ध्यान कर रहे थे। वो सविकल्प ध्यान है। उस सविकल्प ध्यान में तन्मय थे, रूपस ध्यान में, कि देव आए उन्हें लेकर के गए, विदेह क्षेत्र पहुंचा दिया और वो भगवान के समोषण में बिठा दिया। और वहाँ 500 धनुष की अवगाहना है, 2000 हाथ का शरीर। वहाँ समोषण में भगवान का 12 वजन का है, बहुत बड़ा, जैसे ऋषभदेव के समय था। अब वो कुंद स्वामी छोटे से, उनको तो एक वहाँ मुख्य श्रोता जो थे चक्रवर्ती, उन्होंने हाथ में लेकर कहा ये मनुष्य के समान आकार वाले हाथ में पीछे कमंडल लिए मुनि ये कौन है? वो भगवान की दिव्यधनी खिरी। गणधर देव ने बताया ये है भरत क्षेत्र के आर्यखंड से आए हैं, पंचम काल के हैं और इनके 7 हाथ का शरीर है। ये मुनि है, इनका नाम है कुंद। वहाँ 7 दिन तक रहे, भगवान की दिव्यधनी सुनी, पुनः देव ने वापस यहाँ पहुँचा दिया। तो बात यही है। ऐसे कुंद देव वो कह रहे हैं बिना व्यवहार के परमार्थ का उपदेश शक्य ही नहीं है। अब आप चिंतन करें कि व्यवहार ने भी उपयोगी है, ये हमेशा ध्यान रखें। व्यवहार ने बंध का कथन करता है, मोक्ष का कथन करता है। गौतम स्वामी ने बंध और मोक्ष दोनों का कथन किया है। बंध के प्रत्यय बताए हैं, मिथ्यात्व वृत्ति कसाय और योग्य बंध के कारण हैं आदि सब कुंद। श्री गौतम स्वामी की वाणी आज भी उपलब्ध है हमें।
हम लोग 2 बार 3 बार सामायिक में श्री गौतम स्वामी की मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति उसको पढ़ते हैं, और 2 बार प्रतिक्रमण में श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले सूत्र उनको पढ़ते हैं। 2 बार प्रतिक्रमण, देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रि प्रतिक्रमण। अभी प्रतिक्रमण करके आए और आप सायंकाल करेंगे। तो भव्यात्माओं, ऐसे कुंद कुंद देव उनकी वाणी में व्यवहार ने से बहुत सा वर्णन है। एक के भावनाचार्य बेसुराय देशु स्वादिक प्रत्यय 4 हैं। आगे इसी में बताएंगे 9 पदार्थ का लक्षण क्या है, व्यवहार ने से है। 9 पदार्थ का ही समय सार में कथन है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, समर, निद्रा, बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थ का वर्णन श्री कुंद कुंद देव ने किया है इस समय सार में, और उसी क्रम से अध्याय रखी हैं। और ऐसे ही 9 पदार्थों का वर्णन षटखंडागम में भी आया है। ऐसे ही 9 पदार्थों का वर्णन श्री गौतम स्वामी ने सुदम्य आउ संतों में श्रावक धर्म का वर्णन करते हुए कहा है कि 9 पदार्थों का श्रद्धान करने वाला सम्यकदर्शी श्रावक होता है आदि। तो बात यही है कि इसमें व्यवहार से ही ये 9 पदार्थ कैसे बनेंगे, व्यवहार से बनेंगे, निश्चय से बन ही नहीं सकते। जब निश्चय से जीव में ज्ञान दर्शन चारित नहीं है, केवल ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञान जीव में अनंत गुण है, उनमें ज्ञान गुण विशेष, उसी ज्ञान गुण को मुख्य करके कह दिया न पमत्तो न अपमत्तो। बात यही है व्यवहार की अपेक्षा से, और व्यवहार में भी अनेकों भेद है। शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने, अशुद्ध व्यवहार, असद्भुत व्यवहार ने। ये घर मेरा है, मकान मेरा है, ये अशुद्ध असद्भुत व्यवहार ने है। ये शरीर मेरा है, ये असद्भुत व्यवहार ने है। और शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को मानता है। जीव में अनंत गुण है, उनमें ज्ञान दर्शन चारित्र प्रधान है। तो बात यही है कि हमें और आपको यही चिंतन करना है, समय सार के प्रवचन में यही चिंतन करना है। समय सार को गुरु के मुख से सुनो आप, कभी अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। और समय सार के बिना हम और आप किसी भी कष्ट को सहन करने में सहिष्णु नहीं बन सकते। समय सार का अवलंबन न लेते तो भगवान पार्श्वनाथ 10 भाव तक कमठ के द्वारा किए हुए उपसर्ग को कैसे सहन करते। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न ऐसा चिंतन करके ही उपसर्ग को सहन करते हैं। सुकुमार मुनि शालिनी खा रही है शरीर को, गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जला दी। यहाँ हसनापुर में लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, 700 मुनियों को चारों तरफ से अग्नि से बेष्टित कर दिया। कैसे उपसर्ग को सहन कर रहे थे बताओ। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा। समय सार तो अपनी आत्मा में तत्पर हो गए थे, लीन हो गए थे, तन्मय हो गए थे। आप भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए अगर कष्ट को सहन करने में कोई आपत्ति आ गई, कोई कष्ट आ गया, इष्ट वियोग हुआ, इष्ट वियोग में लोग पागल जैसे हो जाते हैं। अरे मरना सबको है, अपने शरीर को, आपको भी तो शरीर छोड़ना है, किस लिए रोते हो। रो कर के दुख शोक तापा क्रंदन, रोने से, शोक करने से, ताप करने से, विलाप करने से असाता वेदनी का घर बंद होता है और आगे जाकर पुनः रोना पड़ेगा। इसलिए रोना बंद करो, चिंतन करो। एक दिन ये भी शरीर, हमारा भी शरीर छूटेगा, गया सो गया, वापस तो नहीं आएगा। उसकी आयु इतनी थी, चलो खत्म। बिल्कुल चिंतन करो। ये चिंतन कब होगा? जब आपके मन में वैराग्य आएगा। वैराग्य कब आएगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? जब आप समय सार के चिंतन को सुनेंगे। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा को शोक नहीं, वियोग नहीं, कष्ट नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ नहीं। आत्मा जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। सब शरीर के निमित्त से हुआ है। जितने भी संयोग है सब शरीर के आश्रित है। रोग है शरीर में है, मृत्यु है शरीर को है, मृत्यु आत्मा को नहीं है। गीता में, मैं वाराणसी में, मुझे विश्वविद्यालय में ले गए, BHU में, और वहाँ मेरे सामने गीता रख दी, बोले इस पर प्रवचन कीजिए।
मैंने समय सार की गाथाओं को और गीता के प्रकरण को लेकर के बताया। बात यही है, आत्मा निश्चय नहीं से शरीर से भिन्न है, उसको मरण नहीं है, जन्म नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बना सकता है। आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रह सकता है, गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थाश्रम से अलिप्त रह सकता है। भरत चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी 96,000 रानियाँ, हजारों लाखों पुत्र पुत्री सब सारे 6 खंड के शासन को करते हुए भी अलिप्त बना, विरक्त बना, अपने सट आवश्यक क्रियाओं में तन्मय थे। भगवान के अभिषेक में कल्पद्रुमादि विधान के अनुष्ठान बड़े बड़े कराए हैं, तमाम मंदिर बनवाए हैं। अयोध्या में भी तमाम पाठशालाएं, तमाम विद्यालय आदि का निर्माण कराया है, बहुत कुछ किया है। कैलाश पर्वत पर 72 मंदिर बनवा दिए, रत्न की प्रतिमाएं विराजमान कर दी। सब व्यवहार करते हुए भी जब ध्यान करते थे तो आत्मा का ध्यान करते थे। और यही कारण था कि दीक्षा लेते ही, केशलोच करते ही एकदम केवल ज्ञान प्रकट हो गया और सर्वज्ञ केवली बन गए। न आहार करने की प्रसंग आया, न विहार करने का प्रसंग आया। ऐसे गृहस्थाश्रम में जिन्होंने अभ्यास किया, ऐसी आत्मा में, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ऐसा चिंतन करते हुए आत्मा को ऐसा बना लिया भेद विज्ञानी, ऐसे भेद विज्ञानी। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आप आत्मा का चिंतन मनन करते हुए, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, कम से कम 5 मिनट जरूर चिंतन करो। 24 घंटे में, चाहे सुबह चाहे सायंकाल में सोते समय, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करना और व्यवहार क्रियाओं को न छोड़ते हुए आगम के अनुसार, अपने पद के अनुसार क्रिया करना, यही श्रावक का कर्तव्य है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए अपना बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अभ्यात्माओं, समय सार सबके पास है, आपके पास भी है। सबसे पहले दिन पूज्य माता जी ने बताया, सम माने समीचीन रूप से, अय माने ज्ञान। समीचीन ज्ञान जिसके अंदर है वह कहलाता है समय, और उसके अंदर जो ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा है, उसकी प्रगटता के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, जो प्रकट कर लेते हैं, वे समय सार बन जाते हैं। यानी समय तो है सबके पास, सार खत्म हो गया, क्योंकि सार की ओर किसी का मन नहीं रहता। सार पाने के लिए अपना ध्यान नहीं रहता, लेकिन आत्मा सबके पास है। आत्मा नहीं हो तो कोई चल फिर नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। आप सब यहाँ बैठे समय सार का प्रवचन सुन रहे हैं, पर है आपके अंदर भी। भाई अगर घर के अंदर रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का भाव, एक दूसरे की बात सुनने की उदारता है आपके अंदर, तो किसी न किसी रूप में समय सार आपके अंदर साकार हो रहा है। गृहस्थ की पर्याय में एक वृद्ध बाबा जी के यहाँ जो 100 साल के थे, बड़े खुश होते थे कि मेरा लगभग 80-85 लोगों का परिवार है, सब एक ही रसोई में भोजन करते हैं। सारे गांव के लोग परेशान कि हमारे यहाँ तो एक बहू आई, उसने अलग कर दिया, और 80-85 लोग एक साथ कैसे भोजन करते एक रसोई में। सब ने मिलकर एक दिन हिम्मत की, पंचायत के लोग गए कि भाई बाबा से पूछना तो चाहिए कि क्या राज है इसमें। पूछने गए, बाबा इसका राज तो बताओ, आप एकदम खुश बने रहते हो। बाबा ने कहा, हाथ कांप रहे थे, 100 साल के हो गए थे। उन्होंने कागज पे लिख के दिया सहनशीलता। क्या लिख के दिया? सहनशीलता। माने यदि एक रसोई में सब एक साथ भोजन करते हैं, एक बाबा अपने पूरे परिवार के साथ में रहकर खुश है, तो इसका मतलब क्या है? सहनशीलता, सहिष्णुता। और जब कभी किसी एक के अंदर गुस्सा आया तो दूसरे ने दब करके और उसका सामना किया, बस
यही सहनशीलता होती है और इसी के कारण परिवार जुड़े रहते हैं, संघ जुड़े रहते हैं, समाजें जुड़ी रहती हैं। वरना एक एक छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, अलगाववाद हो जाता है। चाहे देश हो, परिवार हो, समाज हो। आज अगर हम बारीकी से देखेंगे, एक दूसरे के शब्दों को सहन करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं रह जाती, और वो क्षमता प्रकट करने के लिए इन गुरुओं के उपदेश एकदम अपने लिए सटीक बनते हैं। मैं कभी कभी जब संघ में जाती थी, आचार्य धर्मसागर महाराज के संघ में, क्योंकि ज्ञानमती माता जी और धर्मसागर महाराज गुरु भाई बहन थे, आचार्य धर्मसागर महाराज और एक थे सीनियर ब्रह्मचारी सूरजमल जी, वो हमेशा अनुभव बताते और कहते छोटी सी ज्ञानमती माता जी आई थी संघ के अंदर, कोई बड़ी बड़ी आरिकाएँ ईर्ष्या करती और कुछ भी कहती, लेकिन ये कभी बोलती नहीं, मुस्कुरा करके और सबकी बातें सुनती और सबको अनुकूल करने की कोशिश करती। जो इनसे ईर्ष्या करती उनको जा करके सुबह उठ करके पाठ सुनाती, कभी सहस नाम, कभी तत्वार सूत, कभी भक्तामर, वो भी खुश हो जाते। आज उन्नति के सोपान पर चढ़ने का ये कारण है कि इन्होंने जो समय सार का खाली अनुवाद नहीं किया, समय सार को अपने अंदर उतार लिया। तो मैं भी कहती हूँ कि आप सोचें ये समय सार मुनियों के पढ़ने लायक है, ये तो ठीक है, क्योंकि भगवान आत्मा बनाने के लिए संत ही सक्षम होते हैं। पंचम काल में ना सही, लेकिन चतुर्थ काल में तो संत दिगंबर मुनि ही, लेकिन समय सार को आंशिक रूप में व्यवहार में उतारने का काम हम और आप भी कर सकते हैं। रोज स्वाध्याय सुनिए। मैं तो कहती हूँ जो लोग पारस चैनल सुन रहे हैं, जरूर अपने लोगों को व्हाट्सएप करें कि गणनी ज्ञानमती माता जो सरस्वती की मूर्ति स्वरूप है, सवेरे सवेरे इनका प्रवचन सुन करके पूरा दिन अपना मंगलमय बना सकते हैं। वरना फिर क्या है कि जहाँ भी रहना है, अगर असुर कुमार का कार्य करना है कि एक दूसरे को भिड़ाओ, लड़ाओ और आनंद लो, उसमें कभी भी कोई शांत नहीं रह सकता।